डी फार्मो सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिफिनेशन, उसके फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। बिल्कुल शॉर्ट और इजी वे, मिक्स बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में समझाएंगे, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगी। दोस्तों चलता स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यह आ सकता है 3 नंबर में। डेफिनेशन उसके लिखनी पड़ेगी, उसी में फैक्टर्स उसके लिखने पड़ेंगे। ये आपको 3 नंबर में आ सकता है। इंग्लिश में इसे याद करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स। हम 80% इंग्लिश और 20% हिंदी को मिक्स करके लिखते हैं। आप खुद के नोट्स बनाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। डी फार्मा सेकेंडरी। सेकेंड ईयर के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है, ड्रग्स ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कहीं बाहर नहीं, अपने बॉडी के अंदर। ये बताना चाहता कि ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे, कहाँ से कैसे कहाँ तक पहुँचती है। इसमें ऑप्शन है, डेफिनेशन की इस प्रकार है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों और फ्लूइड तक पहुंचती है तथा वापस भी आ सकती है बाय ओमिटिंग। यह हालांकि बहुत कम रेयर चांस में देखना पड़ता है कि दवा पेशेंट को खिलाई गई और इंटेस्टाइन या कहीं स्टमक में जाकर उसको उल्टी कराना पड़ा, उल्टी कराना, वो बाहर भी उसको निकालना पड़ता है एज ये तब होता है जब कोई पॉइजन खा लेता है, जहर खा लेता है, तो उसको उल्टी के माध्यम से सारी मेडिसिन जो खिलाई गई, जो दवा की दी गई जहर की, वो सारी आंत के द्वारा उल्टी वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर ड्रग्स ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के सभी विभिन्न ऊतकों और फ्लूइड सेल्स कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो ये हुआ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। पहले हुआ ब्लड फ्लो। आपको अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा तो मेडिसिन का भी फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाएगा, ये एक कारक हो जाएगा। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको सही से मेडिसिन वर्क नहीं कर पाएगी। तीसरा है लिपिड सोल्यूबिलिटी, ऑक्सीजन घुलनशीलता में अगर लिपिड है अंदर उसे घुल रहा है कि नहीं, उसमें उसके सोल्यूबिलिटी में दिक्कत आ जाए होगी तो भी कारक उत्पन्न होगा। चौथा है साइज, मोलिकुलर का साइज। जो हम मेडिसिन देते हैं उसका साइज पे डिफाइन कर सकते हैं। टिश्यू बाइंडिंग, सही से टिश्यू के साथ बाइंड हो रही कि नहीं हो रही। सातवां है ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटियल बैरियर। आठवां डिजीज की अवस्था पर आदि। तो ये रहा डिप्लोमा सेकेंड ईयर का टॉपिक नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 से, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। अगला हम टॉपिक लेके आएंगे इसी भाषा में, ये वाला बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है,
उसकी डिफिनेशन, उसके टाइप्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रिएक्शंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। ये कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, ये भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, यह अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे अगले वीडियो में बेस्ट इसी के साथ। तो दोस्तों बाय बाय।